नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल मयंक स्टडी पॉइंट पे। और मैं हूं आपका होस्ट मयंक साव। और आज का हमारा वीडियो मैनेजमेंट का है, जिसके अंदर आज हम लोग जानेंगे एक नए टॉपिक के बारे में। हम लोग इसके प्रीवियस जो वीडियो में हम लोगों ने देखा था, उसी वीडियो को हम लोग आज फिर से कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप सभी ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दिए सब्सक्राइब और प्रेस कर दिए बेल आइकन को भी, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिले और आप उसे मिस ना कर सके। तो बढ़ते हैं आज का मेरे टॉपिक की तरफ। तो चलिए आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम लोग जानते हैं कि आज के इस वीडियो में क्या क्या सीखने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग लीडरशिप मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन जानेंगे, उसका डेफिनेशन के बारे में जानेंगे और साथ में जानेंगे उसके नेचर, फंक्शन और क्वालिटीज़ के बारे में कि लीडरशिप के अंदर कौन कौन से क्वालिटीज़ होने चाहिए, उसके क्या फंक्शंस होते हैं और उसके क्या नेचर्स होते हैं। तो शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से कि लीडरशिप का इंट्रोडक्शन क्या होता है। दोस्तों लीडरशिप हम लोग जब नाम सुनते तो क्या समझ में आता है कि एक टीम होगा और उसका जो लीडर होगा, आपका भी कोई एक टीम होगा, आपका भी एक कोई ग्रुप होगा। उस ग्रुप के हो सकते हैं आप लीडर हो, या फिर आप जिस ग्रुप में उसका भी कोई लीडर होगा, जिसको हम लोग एडमिन भी कह सकते हैं। हम लोग जैसे व्हाट्सएप ग्रुप होते हैं तो उसके भी कुछ एडमिन्स होते हैं, तो वो ही होता है लीडरशिप। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किस तरह के लीडरशिप होता है, आज की इस वीडियो में हम लोग ये जानेंगे। तो शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो लीडरशिप डायरेक्टिंग फंक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, एलिमेंट होता है सबसे इंपॉर्टेंट। उसके बिना आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम नहीं कर सकोगे, आप अपने टीम को काम नहीं करवा सकोगे। तो लीडरशिप का वैल्यू इतना ऊपर होता है। आप लोग एक एग्जांपल ऐसे चूटियों में ले सकते हैं, जो चीटीज होती है छोटे छोटे लाल रंग के, काले रंग के। तो आप देखते होंगे कि अब वो कहीं जा रही होती है तो उनके साथ, उनके पीछे पीछे उनके एक लाइन बनी रहती है, एक लाइन से वो लोग चलते हैं, ना कोई आगे ना कोई पीछे, सब साथ में चल रहे होते हैं। और जो सबसे पहले होता है वो उनका लीडर होता है, वो उनको डायरेक्ट करता है कि आपको किस रास्ते में जाना है, किस तरीके से जाना है। और जब भी उस के सामने कोई प्रॉब्लम आता है, यानी कि जो टीम के ऊपर प्रॉब्लम आने वाली है, लेकिन सबसे पहले वो प्रॉब्लम को वो लीडर फेस करता है। आप उस चीटी के सामने अगर हाथ रख दोगे तो सबसे पहले कौन फेस करेगा उस प्रॉब्लम को? उसका लीडर, जो सबसे पहले चल रहा होता है। उसके बाद उसके पीछे वाले फेस करेंगे। जब ऐसा होता है कि लीडर पे जब प्रॉब्लम क्रिएट होता है, लीडर जब प्रॉब्लम फेस करता है, तो उसके जो पीछे के जो लोग होते हैं, तो लीडर उन्हें बता देता है कि आगे कुछ प्रॉब्लम है, तो आप लोग अपना रास्ता चेंज कर सकते हो, दूसरे तरीके से जा सकते हो, या फिर वो दूसरे तरीके का डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। तो ये होता है लीडरशिप के अंदर कि लीडर हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक जो ग्रुप बना रहता है, जो ग्रुप बनाया जाता है, उसी ग्रुप में से किसी एक आदमी को हम लोग लीडर बनाते हैं, टीम हेड जिसे कहते हैं। और वो ही टीम हेड आपको ऑपरेट करेगा, आपको डायरेक्ट करेगा कि आपको किस तरफ जाना है और आपके ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है उसको किस तरीके से अचीव करना है। तो हम लोग यहाँ पे डेफिनेशन या फिर इस नोट्स में भी देख सकते हैं, लीडरशिप इज एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द डायरेक्टिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। कि लीडरशिप एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होता है डायरेक्टिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट का। वेन एवर देयर इज एन ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ पीपल वर्किंग टुवर्ड्स अ कॉमन गोल, सम टाइप ऑफ लीडरशिप बिकम्स एसेंशियल। जहाँ पे हम लोग एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक ग्रुप को ऑर्गेनाइज करते हैं, चाहे वो किसी भी तरह का, किसी भी कोई भी डिपार्टमेंट हो, फाइनेंस का हो, मार्केटिंग का हो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का हो, और उन सभी के अंदर एक ग्रुप बनाया जाता है। और उन ग्रुप के अंदर एक, उन्हीं ग्रुप में से किसी एक आदमी को लीडर अपॉइंट किया जाता है। लेकिन वो लीडर कैसे उसे सिलेक्ट किया जाता है कि एज ए लीडर वही काम करेगा? क्योंकि उसके अंदर कुछ उसके क्वालिटीज़ होते हैं, लीडरशिप के कुछ क्वालिटीज़ होते हैं, उनके ऊपर हम लोग आगे आने वाले वीडियो पे पढ़ेंगे, इसी वीडियो में पढ़ेंगे, लेकिन आगे पढ़ेंगे। तो अभी हम लोग ये बात करते हैं कि वो लोग उनको अपॉइंट करते हैं जिनके अंदर लीडरशिप का कुछ क्वालिटी होता है। वो देखते हैं कि हाँ ये बंदा सही लीडरशिप के लिए, उन्हें वो सिलेक्ट करते हैं। तो यहाँ भी वही होता है कि जो ग्रुप का लीडर बनाया जाता है, वो लीडर का एक ही काम होता है कि वो अपने साथ लोगों को किस तरीके से काम करवाए और वो उनका जो कॉमन गोल होता है उनको कैसे अचीव करवाए।
और इसके बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट एसेंशियल पार्ट्स भी देखने को मिलते हैं ये लीडरशिप के। जैसे कि आप नीचे देख सकते हो कि पिक्चर में कि एक आदमी जो रेड कलर का ड्रेस में है वो बाकी जितने भी उसके जो टीम है उनको वो डायरेक्ट कर रहा है कि आपको किस तरीके से काम करना है, क्या काम करना है, आपको गोल कैसे अचीव करना है। ठीक है, ये तो हो गया इंट्रोडक्शन। अब हम लोग समझते हैं उसका डेफिनेशन कि लीडरशिप का डेफिनेशन क्या होता है। लीडरशिप का डेफिनेशन आपके क्वेश्चन में 2 मार्क्स के लिए आएंगे और 1 मार्क्स में आपका MCQ आएगा। तो लीडरशिप हैज़ बीन डिफाइंड इन वेरियस वेज। लीडरशिप को हम लोग डिफरेंट बहुत सारे तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। इसके बहुत सारे डेफिनेशंस अगर आप गूगल करते हो या फिर अपनी बुक में भी देखते हो तो आपको बुक में 4-5 आपको डेफिनेशंस देखने को मिलेंगे, गूगल करोगे तो 15-20 देखने को मिलेंगे। तो हर किसी ने अपने तरीके से लीडरशिप को डिफाइन किया है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम लोग एक सबसे इम्पॉर्टेंट जिन्हें हम लोग मैनेजमेंट का कर्ता धर्ता कहते हैं, उन्होंने जो बताया वो हम लोग आज पढ़ेंगे। तो मैनेजमेंट के अंदर जिन्होंने मैनेजमेंट को बहुत अच्छे तरीके से बताया है, डिफाइन किया है, उनके अनुसार लीडरशिप क्या होता है वो समझते हैं। तो नूज एंड ओडोनेल, जिसका पिक्चर आप नीचे देख रहे हो, वो होता है, वो लोग हैं नूज और ओडोनेल। उन्होंने लीडरशिप को क्या कहा है? अकॉर्डिंग टू नूज एंड ओडोनेल, लीडरशिप इज द एबिलिटी ऑफ ए मैनेजर टू इंड्यूस सबऑर्डिनेट्स टू वर्क विथ कॉन्फिडेंस एंड zeal। इन दोनों महापुरुष या फिर हम लोग कह सकते हैं इन दोनों ऑथर के अनुसार लीडरशिप क्या होता है? लीडरशिप वो एबिलिटी होता है मैनेजर का जहाँ पे वो अपने सबऑर्डिनेट्स को काम या फिर गोल को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, उनसे मिलवाते हैं और उनको काम करने के लिए उनके अंदर कॉन्फिडेंस डालते हैं और मोटिवेशन डालते हैं और भी दूसरे तरह के जो भी फैक्टर्स होते हैं वो इंक्लूड करते हैं ताकि वो उनका काम जो है सही तरीके से करे, मोटिवेट करे और वो उस ऑर्गेनाइजेशन को गोल को अचीव कर सके। ये होता है डेफिनेशन लीडरशिप का जिसे नूज और ओडोनेल ने बताया था। अब जानते हैं कि लीडरशिप का नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो सबसे पहला नेचर आ जाता है लीडरशिप इज़ ए पर्सनल क्वालिटी। लीडरशिप पर्सनल क्वालिटी होता है, ये किसी किसी के बीच अंदर ही होता है, सभी के अंदर ये लीडरशिप का क्वालिटी पाया नहीं जाता है। आप लोग देखते हो कि आप ऑर्गेनाइजेशन में बहुत टाइम से काम कर रहे हो, एक टीम के अंदर बहुत टाइम से काम कर रहे हो, लेकिन आपको टीम एज अ टीम लीड नहीं बनाया जाता, नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि हो सकता है आपके अंदर वो चीज़ ना हो, वो क्वालिटी ना हो लीडरशिप का। आप हो सकते हो कि आप बहुत रूड हो सकते हो आप किसी से बात नहीं करते। जो लीडर होते हैं वो बहुत ही अलग लेवल के होते हैं, उनका जो क्वालिटी होता है बहुत ही अलग होता है सबसे, और बहुत फ्रेंडली भी होते हैं। ठीक है, इट एग्जिस्ट ओनली विथ फॉलोअर्स, इफ देयर आर नो फॉलोअर्स देयर इज नो लीडरशिप। और लीडरशिप कैसे होता है? कि उनके फॉलोअर्स से, जैसे कि हम लोग अपने पॉलिटिशियंस को देख सकते हैं कि हम लोग कैसे जानते हैं कि अच्छा वो पॉलिटिशियन जीतने वाला है या फिर वो पॉलिटिशियन हारने वाले, उसके फॉलोइंग से कि अच्छा इस लीडर को फॉलो करने वाले लाखों हैं और उस लीडर को फॉलो करने वाले बहुत कम हैं। इसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन के भी अंदर होता है, जिनका फॉलोअर्स सबसे ज़्यादा होता है वही लीडर बनता है और जिनका फॉलोअर्स ज़्यादा नहीं होता है वो लीडर नहीं बन पाता। क्योंकि होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी एक कई बार ऐसा होता है कि दोनों लीडर्स की क्वालिटीज़ बहुत अच्छी है, लेकिन अब वहाँ पे डिपेंड करता है कि वोटिंग किसका करवाएंगे। वोटिंग इन दोनों के बीच में होता है, तो जिनका फॉलोअर ज़्यादा हो तो ऑब्वियसली वही जीतने वाला है। तो इस तरीके से डिसाइड होता है। फिर होता है इट इज़ द विलिंगनेस ऑफ पीपल टू फॉलो दैट मेक पर्सन अ लीडर। और ये एक विलिंगनेस भी होता है लोगों का कि इसी आदमी को लीडर बनाया जाए, इस आदमी के अंदर लीडर का सारा तरह का क्वालिटी है। ठीक, फिर आता है लीडरशिप इज़ ए प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंस। लीडरशिप एक प्रोसेस होता है लोगों को इन्फ्लुएंस करने का। आप अपने आप को इन्फ्लुएंस कर रहे हो वो लीडरशिप नहीं कहलाता। लीडरशिप वो कहलाता है कि आप अपने साथ आपके जो लोग हैं उनको किस तरीके से इन्फ्लुएंस कर रहे हो काम करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ए लीडर मस्ट बी एबल टू इन्फ्लुएंस द बिहेवियर, एटीट्यूड एंड बिलीव्स ऑफ हिज सबऑर्डिनेट्स। जैसे कि मैंने आपको कहा कि आपको आपके लोगों के बिहेवियर को समझ के, उनके एटीट्यूड को समझ के, उनके बिलीव को समझ के आप कैसे उन्हें इन्फ्लुएंस करते हैं, ये कहलाता है लीडर। फिर इट एग्जिस्ट ओनली फॉर द रियलाइजेशन ऑफ कॉमन गोल्स। ये रियलाइज़ करता है इनके जो कॉमन गोल्स होते हैं उनमें एग्जिस्ट करता है, सिर्फ और सिर्फ उनमें एग्जिस्ट करता है जो उन पूरा टीम का जो कॉमन गोल है उसके लिए। फिर आता है इट इन्वॉल्व्स रीडीनेस टू एक्सेप्ट कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन ऑल सिचुएशन।
ये किस में इन्वॉल्व होते हैं, इनका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है जो भी काम उनको दिया गया है, जो भी टास्क उनको दिया गया है, उन टास्क को एक्सेप्ट करना और उसे प्रॉपर कंप्लीट करना इनका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। और इसके अंदर वो इन्वॉल्व रेडीनेस तरीके से होते हैं, बहुत ज़रूरी उनको ही कंप्लीट करना, अगर उसका टीम काम नहीं करे तो उनको करना पड़ेगा, इस तरीके का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। फिर आता है लीडरशिप इज द फंक्शन ऑफ स्टिमुलेटिंग द फॉलोअर्स टू स्ट्राइव विलिंगली टू अटेन ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन चाहता है, वही लीडरशिप का भी होना चाहिए कि लीडर को भी वही चाहना है कि ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है मुझे उससे चाहिए, वो ऑब्जेक्टिव हमको चाहिए, तो आप उसी तरीके से काम भी करवाओगे लोगों को। फिर आता है लीडरशिप स्टाइल्स डू चेंज अंडर डिफरेंट सर्कमस्टेंस। लीडरशिप स्टाइल जो होता है वो किसी किसी के अंदर चेंज होता रहता है, जैसा टीम रहेगा वैसा उसका कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, उसके अंदर चेंजेस होते रहते हैं। और जब किसी चीज़ में चेंजेस होता है तो हम लोग जानते हैं कि उसके अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती है, सर्कमस्टेंस देखने को मिलते हैं। तो ये कोई बात नहीं होता, ये सभी के अंदर होता है कि सभी लीडर एक जैसे नहीं होते, किसी का कुछ होता है, किसी का कुछ होता है। तो यहाँ पे यही चीज़ बताई गई कि लीडरशिप स्टाइल्स डू चेंज अंडर डिफरेंट सर्कमस्टेंस, कि दूसरे दूसरे प्रॉब्लम्स के बीच में लीडरशिप का स्टाइल भी चेंज होता रहता है। फिर लीडरशिप इज़ नेदर वॉजिम्स नॉर सिनोनिम विथ मैनेजमेंट। लीडरशिप कोई बॉस भी नहीं है, ना ही उसका कोई सिनोनिमस होता है, और ना ही वो एक मैनेजमेंट होता है। मतलब कि वो सभी का मिलता जुलता एक पार्ट होता है। वो एक्चुअल में क्या है वो डिसाइड नहीं होता है लीडरशिप के अंदर। टीम हेड कौन है, बस हम लोग ये जानते हैं कि टीम हेड का हमें बात सुनना है, लेकिन टीम हेड मैनेजर है या बॉस है, ऐसा नहीं होता। ठीक है। फिर हम लोग बात करते हैं लीडरशिप का फंक्शन के बारे में कि लीडरशिप का फंक्शन क्या क्या है। तो सबसे पहला आता है कि सेटिंग गोल्स। जैसे कि हम लोगों ने बात किया कि ऑर्गेनाइजेशन का कोई एक गोल है, और उस गोल के अंदर उस गोल को अचीव करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन का कोई किसी एक, मान लीजिए आप किसी डिपार्टमेंट में जॉब कर रहे हो, फील्ड में, मान लो आप मार्केटिंग में हो, ठीक है। मार्केटिंग के अंदर अब आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काम कर रहे हो या फिर ऑपरेशंस में काम कर रहे हो। तो ऑपरेशंस के अंदर आपको एक ग्रुप दिया गया है जिसका लीडर आपको बनाया गया है। अब आपका मानना यह है कि मुझे ऑपरेशंस में ऐसा क्या काम करना है जो जिससे मेरा ऑपरेशंस गोल जो है वो अचीव हो सके। तो आपको सबसे पहले अपना एक गोल को सेट करना होगा। लीडरशिप का पहला काम होता है कि वो गोल अपना सेट कर सके कि मुझे क्या करना है और मेरे टीम को क्या करवाना है, ये गोल सेट होना चाहिए। अगर ये गोल आपने सेट कर लिया तो आप अपने सबॉर्डिनेट्स के अंदर कॉन्फिडेंस, अपने सबॉर्डिनेट्स के अंदर डायरेक्टिंग और सबॉर्डिनेट्स के अंदर मोटिवेशन का लहर ला सकते हो और उनसे काम करवा सकते हो। तो जैसे कि यहाँ अंदर में बताया गया है कि ए लीडर इज एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म क्रिएटिव फंक्शन ऑफ लेइंग आउट गोल्स एंड पॉलिसीज टू परसुएड द सबॉर्डिनेट्स टू वर्क विद zeal एंड कॉन्फिडेंस। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आप अपना गोल अच्छे से सेट कर लेते हो, अपना गोल बता सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो, तो आप अपने सबॉर्डिनेट्स को इन्फ्लुएंस करके काम करवा सकते हो और कर भी सकते हो। फिर आता है ऑर्गेनाइजिंग, द सेकेंड फंक्शन ऑफ लीडर। लीडर का सेकेंड फंक्शन क्या होता है? ऑर्गेनाइजिंग, की आपको जो भी आप काम कर रहे हो, जो भी क्रिएटिविटी आप स्टार्ट किए हो, जो भी गोल आप सेट किए हो, उसमें आप किस तरीके से लोगों को ऑर्गेनाइज करेंगे, उस काम को आप किस तरीके से करेंगे, उसका ऑर्गेनाइजेशन आप किस तरीके से करोगे। तो ये सारा चीज़ होता है कि आप ग्रुप कैसे बना रहे हो, उस ग्रुप के अंदर कौन कौन से लोग हैं, उनके अंदर किस तरह के क्वालिटीज़ है, ये चीज़। और ये लीडर का सेकंड फंक्शन होता है। द सेकंड फंक्शन ऑफ ए लीडर इज़ टू क्रिएट एंड सेव द ऑर्गेनाइजेशन ऑन साइंटिफिक लाइन्स बाय असाइनिंग रोल्स अप्रोप्रिएट इन टू इंडिविजुअल abilities with view to make its various components to operate sensitively towards the achievement of enterprise goals। तो यहाँ पे यही चीज़ बताया गया है कि जो भी आप ऑर्गेनाइज लीडर का जो दूसरा फंक्शन होता है, जो कुछ भी आप क्रिएट कर रहे हो ऑर्गेनाइजेशन में, वो साइंटिफिक लाइन में असाइन होना चाहिए। उसमें आप लोगों को उसके रोल्स, उनके अप्रोप्रिएट रोल्स को बताओगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बताओगे, उनके एबिलिटीज़ को बताओगे, और उनके डिफरेंट जो कंपोनेंट्स हैं उनको बताओगे, और उन्हें ऑपरेट भी करोगे, और उसी हिसाब से आप अपने एंटरप्राइज गोल्स को अचीव करने की कोशिश करोगे। फिर आता है इनिशिएटिंग एक्शन, कि आप सही टाइम पे सही तरह का एक्शन लोगे। ऐसा नहीं कि वो अभी एक्शन लेने का टाइम है लेकिन अभी आप एक्शन नहीं ले रहे हो, आप बोलोगे कुछ टाइम के बाद मैं लूँगा, ऐसा नहीं।
जब जो टाइम आ रहा है उसी टाइम पे आपको वो एक्शन लेना पड़ेगा। द नेक्स्ट फंक्शन, जो ये तीसरा फंक्शन होता है लीडर का, लीडरशिप का ये तीसरा फंक्शन होता है। इसमें बताया कि द नेक्स्ट फंक्शन ऑफ ए लीडर इज टू टेक द इनिशिएटिव इन ऑल मैटर्स ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द ग्रुप। इसमें आपको हर तरह का इनिशिएटिव एक्शन लेना पड़ता है और जो ग्रुप का इंटरेस्ट है उसमें भी आपको इन्वॉल्व होना पड़ता है, उस मैटर में इन्वॉल्व होना पड़ता है, और आपको उसमें सजेशंस या फिर जो कुछ भी आपको करना है वो आप कर सकते हो, बता सकते हो, डायरेक्ट कर सकते हो, सजेस्ट कर सकते हो, एडवाइस दे सकते हो या फिर ऑर्डर दे सकते हो। ही शुड नॉट डिपेंड अपॉन अदर्स फॉर डिसीजन एंड जजमेंट। और ये किसी दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो सकते, कि ये किसी दूसरे सबऑर्डिनेट के ऊपर डिपेंड नहीं हो सकते कि उसने कहा कि सर मैं करूँगा तो आप उस पर डिपेंड नहीं रहोगे कि अच्छा उसने बोल दिया तो वो कर देगा। ऐसा नहीं है, आपको उसके साथ बैकअप भी एक रखना पड़ेगा कि अच्छा ऐसे कैसे तुम कर लोगे, अगर बाई चांस नहीं कर पाए तो क्या कर पाओगे, क्या करोगे, ये सारा चीज़। तो जजमेंट और डिसीजन आपको अपने ऊपर लेना पड़ेगा। फिर ही शुड फ्लोट न्यू आइडियाज़ एंड हिज डिसीजंस शुड रिफ्लेक्ट ओरिजिनल थिंकिंग। और ये जो होता है, इनका जो आइडिया होता है वो हमेशा फ्लो होना चाहिए, फ्लोट में होना चाहिए। इसके पास नए आइडियाज़ हमेशा होने चाहिए लीडर्स के पास। जो लीडर्स होते हैं उनके पास, उनका माइंड जो होता है बहुत क्रिएटिव होता है, वो हमेशा एक नया आइडिया के बारे में सोचते रहते हैं और वो डिसीजन इस तरीके से लेते हैं ताकि उनका जो थिंकिंग है वो ओरिजिनली रिफ्लेक्ट करे उनके डिसीजन के साथ। तो ये होता है लीडरशिप का तीसरा फंक्शन। अब चौथा बारे में बात करते हैं। चौथा क्या होता है? कोऑर्डिनेशन। तो कोऑर्डिनेशन यहाँ पे किस चीज़ को बोला जा रहा है? A leader has to reconcile the interest of the individual members of the group with that of the organization। ये किसके साथ रिकॉन्सिल करते हैं? ये रिकॉन्सिल करते हैं उस इंडिविजुअल मेंबर्स के साथ जिनके अंदर इंटरेस्ट तो है लेकिन वो किसी ग्रुप के अंदर काम नहीं कर रहे होते, इंडिविजुअली काम कर रहे होते हैं और ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे होते हैं। तो उनसे वो कोऑर्डिनेट करते हैं कि आपका काम क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। उनके साथ वो वॉलंटियर तरीके से काम करते हैं, उनके साथ मिलजुल कर उनके ऑब्जेक्टिव्स को वो आपका ऑब्जेक्टिव और उनका ऑब्जेक्टिव के साथ कॉमन होना चाहते हैं कि उनका भी जो गोल है आपका भी वही गोल है, या फिर आपका जो गोल है उनका भी वही गोल होना चाहिए। आप इस तरीके से उनके साथ कोऑर्डिनेट करते हो और काम करते हो एक ग्रुप के अंदर। फिर पांचवा आ जाता है डायरेक्टिंग एंड मोटिवेशन। तो डायरेक्शन एंड मोटिवेशन में हम लोग स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं और ये डायरेक्शन का टॉपिक भी है डायरेक्टिंग का, कि आप उन सबऑर्डिनेट्स को, उन इंडिविजुअल्स को जो काम कर रहे हैं उनको किस तरीके से मोटिवेट कर रहे हैं, पैसे से, रिवॉर्ड से, किस तरीके से, और उनको किस तरीके से आप डायरेक्ट कर रहे हो, ये चीज़ बताया जाता है लीडरशिप फंक्शन के अंदर। ठीक है। अब आखिरी लीडरशिप फंक्शन का क्या होता है कि लिंक बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर्स, की मैनेजमेंट के बीच में और वर्कर के बीच में किस तरीके का रिलेशनशिप है, ये आपको पता रखना होगा, ये आपको बात करते रहना होगा। आप जाकर अपने वर्कर्स को देख सकते हो कि मेरा वर्कर किस तरीके से काम कर रहा है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, वो कहीं छुट्टी तो नहीं मार रहा है, इस तरीके से। और अगर जो वर्कर अच्छा से काम कर रहा है, आप उसे मोटिवेट कर रहे हो, उसे रिवॉर्ड दे रहे हो, आप उसके अंदर कुछ ना कुछ नए चेंजेस लेकर आने की कोशिश कर रहे हो ताकि वो और अच्छा काम कर सके, उसके अंदर कुछ नए रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, नए रूल्स लगा रहे हो कि आप ये कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो, वैसे कर सकते हो। आप एक गार्जियन की तरह उनके इंटरेस्ट को समझ सकते हो। ठीक है। तो ये होता है लीडरशिप फंक्शन। आप लोग को ये पीडीएफ नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, इसका लिंक, आप लोग डाउनलोड करके इसे अच्छे से पढ़िएगा। फिर आता है क्वालिटीज़। अब हम लोग वीडियो का आखिरी पॉइंट पे पहुंच चुके हैं जहाँ पे एक अच्छा लीडर कैसे बनते हैं और उस अच्छे लीडर के लिए क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वालिटीज़ आ जाता है, ए सक्सेसफुल लीडर सिक्योर्स डिजायर्ड बिहेवियर फ्रॉम हिज फॉलोअर्स। इट डिपेंड्स अपॉन द क्वालिटी of leadership he is able to provide. A leader to be effective must possess certain basic qualities. A number of authors have mentioned different qualities which a person should possess to be a good leader. तो यहाँ पे क्या बताया कि एक गुड लीडर कैसे बनना चाहिए। तो सबसे पहले तो उनका एक ही काम होता है कि उनके फॉलोअर्स अच्छे होने चाहिए ताकि लोग उन्हें वोट दे सके और वो जीत सके अगर वो अच्छा लीडर है। और वो एक सक्सेसफुल लीडर होना भी चाहिए, उसमें दिखना चाहिए कि हाँ ये सक्सेसफुल बनने लायक है, वो डिज़ायर्ड हो, वो उसका बिहेवियर वैसा दिखे कि हाँ इसके पास फॉलोअर्स है। अगर उनका बिहेवियर अच्छा हो तो फॉलोअर ऑब्वियसली अच्छे हो जाएंगे उनके। फिर इट डिपेंड्स अपॉन द क्वालिटी, कि उनका क्वालिटी कैसा है लीडरशिप के लिए, वो सही है या नहीं है, वो सही तरीके से लीडरशिप प्रोवाइड कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे ये।
फिर वो अपना काम, जो लीडर होते हैं वो अपना काम को, उनके जो क्वालिटीज़ है वो इफ़ेक्टिव क्वालिटीज़ है या नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं घिसा पीटा या फिर कहीं से भी कुछ सीख के आ गए, ऐसा नहीं। उनके पास लीडरशिप के लिए क्या क्वालिटीज़ है। फिर अ नंबर ऑफ ऑथर इस बिहेवियर, जो लीडर है, गुड लीडर कैसे बना जाता है, इसके बारे में काफ़ी सारे लोगों ने बताए हैं, अपने अपने पॉइंट्स दिए हैं, अपने अपने डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटीज़ बताई है कि इस लीडर के अंदर ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। तो जिसे हम लोगों ने अपने सेकंड वाले पेज में लिख रखा है कि क्या क्या हम लोग को एक लीडर के अंदर होना चाहिए। तो सबसे पहले आता है गुड पर्सनैलिटी, कि उस लीडर के अंदर, वो लीडर जो होता है वो एक अच्छा पर्सनैलिटी का होना चाहिए। उसके अंदर कुछ भी खराब नहीं होना चाहिए, इन द सेंस कि उसका बिहेवियर अच्छा होना चाहिए, उसका एटीट्यूड अच्छा होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के प्रति या फिर अपने सबऑर्डिनेट्स के प्रति। फिर इमोशनली स्टेबिलिटी होना चाहिए, कि इमोशनल स्टेबिलिटी उसके अंदर होनी चाहिए। कई सारे ऐसे होते हैं लीडर जो रूड होते हैं, जो अच्छे से बात नहीं करते या फिर दूसरे का इमोशन को नहीं समझते, वो क्या फील कर रहा है नहीं फील कर रहा है, वो जहाँ जिसे मन होता है वो वैसा बोल देते हैं। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। फिर साउंड एजुकेशन एंड प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, की उनका एजुकेशन अच्छा साउंड करना चाहिए, यानी कि एक अच्छा क्वालिटी होना चाहिए कि एमबीए है या फिर पीएचडी है, ऐसा कुछ, या फिर बहुत अच्छा नॉलेज होना चाहिए, प्रोफेशनल नॉलेज उसको काफ़ी होना चाहिए। फिर इनिशिएटिव एंड क्रिएटिव थिंक, कि उसका जो थिंकिंग होगा वो बहुत क्रिएटिव और इंसेंटिव होगा, ताकि वो कुछ नया हमेशा सोच सके, कुछ नए तरीके से लोगों को इन्फ्लुएंस कर सके, इंटरेस्ट जगा सके उनके अंदर। फिर सेंस ऑफ पर्पस और रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को यूज़ कर सके, हाँ कि मेरा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके ऊपर वो काम कर सके, उस पर सीरियस रहे वो। फिर आता है एबिलिटी टू गाइड एंड टीच, फिर जिनके अंदर लोगों को गाइड करने का और टीच करने का एबिलिटी हो, कि वो 10 बार भी अगर आपसे आके पूछेंगे सर ये कैसे हुआ, तो आप उसे बता सको, उसे आप समझा सको, ये एबिलिटी। फिर गुड अंडरस्टैंडिंग एंड साउंड जजमेंट, कि उसके बाद वो एक गुड अंडरस्टैंडिंग पर्सन होना चाहिए, कि बात को वो समझ सके दूसरे के, वो उसके भावनाओं को समझ सके, वो क्या बोलना चाह रहा है, उसके जो सबऑर्डिनेट्स अगर छुट्टी लेने आ रहे हैं या काम नहीं कर रहे, क्यों नहीं काम कर रहे, तो उनके बातों को भी समझना चाहिए कि काम किस लिए रुका हुआ है या फिर क्या प्रॉब्लम है, ये सारा चीज़। फिर आता है कम्युनिकेशन स्किल, तो एक दूसरे के बीच में कम्युनिकेशन स्किल काफ़ी अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि कुछ भी रूडली बात करे, अगर आपसे आकर बात भी कर रहे हैं तो अच्छे से ही बात करें, लेकिन आप उससे रूडली बात कर रहे हो, ऐसा नहीं। एक अच्छा कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए। उसके बाद आता है सोशलेबल, की वो एक दूसरे के साथ सोशेबल होना चाहिए, कि भाई चलो अच्छा है, ये फ्रेंडली, जैसे हम लोग कह सकते हैं कि अच्छा ऐसा है वैसा, हंसी मजाक कर सके। ऐसा नहीं है कि वो कहीं जाके बैठा हुआ है, आप कहीं जाके बैठे हुए हो और काम कहीं भी नहीं हो रहा, वो बस उधर से ऑर्डर देते जा रहा है और आप उस ऑर्डर को फॉलो करते जा रहे हो, लेकिन आप एक दूसरे को अच्छे से जानते नहीं हो, समझते नहीं हो, ये चीज़। फिर आता है ऑब्जेक्टिव एंड फ्लेक्सिबल अप्रोच, कि आपका जो लीडर का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो फ्लेक्स अप्रोच होता है, वो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, उसका कारण होना चाहिए अप्रोच का, और बहुत ही फ्लेक्सिबल होना चाहिए, कि हाँ पॉजिटिव है, सही है, अच्छा है, गलत है, ये। फिर ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी ऑफ कैरेक्टर, कि कैरेक्टर का ऑनेस्टी होनी चाहिए कैरेक्टर के अंदर, और इंटीग्रिटी होना चाहिए, कि वो सच्चा होना चाहिए और ट्रुथ उसका दिखना चाहिए कि हाँ ये सही काम कर रहा है, ऑनेस्ट है काम को लेके। फिर आता है सेल्फ कॉन्फिडेंस, कि उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस है कि हाँ ये मैं कर सकता हूँ, हाँ ये मैं करवा सकता हूँ, ये सारा चीज़ जो इंडस्ट्री के लिए काफ़ी बेहतर होता है। इंडस्ट्री उन्हें ही ढूंढती है जो सेल्फ कॉन्फिडेंट लोग होते हैं। ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए, आपको सेल्फ कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि हाँ ये मैं कर सकता हूँ, ये सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ, ये आपका ओवर कॉन्फिडेंट होता है। लेकिन ये मैं कर सकता हूँ या फिर ये मैं करवा सकता हूँ, ये आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, ठीक है। फिर करेज होना चाहिए, कि हाँ जिगरा, जिसे हम लोग कहते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करने का जिगरा होना चाहिए आपको। अगर आपके थोड़ा सा हाई लेवल का, थोड़ा सा चैलेंजिंग आपको काम दे दिया गया, तो आप उसे एक्सेप्ट कर सको। ऐसा ना हो कि आप उसे एक्सेप्ट ना कर सको कि नहीं ये मेरे से नहीं होगा, मैं ये सब नहीं जानता, तो ये चीज़ आपके अंदर नहीं होना चाहिए। अगर आपके मन में ऐसा आ जाता है कि नहीं ये मुझसे होगा ही नहीं, मैं इसके बारे में जानता ही नहीं हूँ, कुछ भी नहीं जानता हूँ, तो ये चीज़ आपके लिए गलत है। आपको हर चीज़ थोड़ा बहुत जानकर रखना होगा अगर आपको एक अच्छा लीडर बनना है तो, ठीक है। तो ये तो था गुड कैरेक्टर, गुड लीडर कैसे बना जाता है, उसका क्वालिटीज़ के बारे में। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो जाते हैं तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन को भी, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिले और आप उसे मिस ना कर सकें। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो पर, तब तक के लिए जुड़े रहे माइंड स्टडी पॉइंट के साथ। वीडियो को पूरा देख लेकर आपका बहुत बहुत धन्यवाद।